प्रणाम किया और 14 जनवरी मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण हुआ। भीष्म ने महाप्रयाण किया, युधिष्ठिर राजा बने, भगवान द्वारका पधारे। लेकिन इस अवध में जब कुंती ने भगवान को प्रणाम किया तो हमारे कन्हैया ने क्या किया? अंगुष्ठ परिमाण का अंगूठे के बराबर सूक्ष्म रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश। अब यहां ध्यान देने की बात है कि भारत में उत्तरा जैसी सौभाग्यशाली महिला कोई नहीं हुई। उत्तरा जैसी सौभाग्यशाली कोई महिला नहीं हुई। देवकी जैसी अभागिन कोई महिला नहीं हुई। कंस और परीक्षित जैसा कोई धन्य नहीं हुआ। आप कहेंगे क्यों? देवकी तो गर्भ से भगवान पैदा हुए और मैंने ये कह दिया अभागिन। अच्छा ठीक बात है, जिसके कोख से भगवान आए उसे अभागिन कहना ठीक है? नहीं ठीक है ना। लेकिन मैंने इसलिए कह दिया जिस देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान आए, जिस देवकी के गर्भ से 8-8 बेटे पैदा हुए, लेकिन 8 बच्चों के जन्म के बाद भी जिस देवकी ने अपने कानों से बच्चे के रोने की आवाज न सुनी हो, जिसके जन्मते ही आंखों के सामने बच्चों का कत्ल कर दिया गया हो, जिसके कान इतने बच्चों के जन्म के बाद भी मां शब्द सुनने के लिए तरस गए हो, वो अभागिन नहीं है। लोग कहते हैं कि प्रसव का दर्द, जब मां अपने शब्द कानों से बच्चे के रोने की आवाज सुन लेती है तो समाप्त हो जाता है। प्रसव की पीड़ा, वो दर्द भूल जाती है। उत्तरा इसलिए बड़भागिन है कि इसके पहले या तो नारी के गर्भ से भक्त का जन्म हुआ या भगवान का जन्म हुआ, दोनों नहीं है। लेकिन उत्तरा एक ऐसी सौभाग्यशाली महिला है जिसके गर्भ में भक्त भी है और उसकी सुरक्षा में भगवान भी है। कंस और परीक्षित बड़भागी क्यों हैं? हमें आपको सबको सब कुछ पता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, लेकिन ये पता है कि 1 सेकंड के बाद क्या होगा, ये पता नहीं है। लेकिन कंस को पता है कि अगर भगवान भी चाहें तो 7वें गर्भ तक मुझे मार नहीं सकते, और 8वें गर्भ से परमात्मा भी चाहे तो मुझे बचा नहीं सकते। और यही पता है राजा परीक्षित को कि 6 दिन भगवान भी चाहे तो मुझे मार नहीं सकते हैं, और 7वें दिन परमात्मा भी चाहे तो हमें, जैसे मृत्यु का ज्ञान है कि कब, अच्छा इससे बड़ी, अच्छा हमको ये पता लग जाए कि 1 मिनट बाद क्या होगा तो कम से कम सारी व्यवस्थाएं तो कर लेंगे। अगर परीक्षित को पता ना होता तो हमें आपको ये कथा सुनने का गौरव मिलता। एक बात और ध्यान देना, माता पिता गुरु ब्राह्मण और संत, बहुत ध्यान देना, माता पिता गुरु ब्राह्मण और संत अगर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको गोद में खिला रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, तब तो आपका कल्याण है ही। लेकिन अगर ये श्राप दे रहे हैं, अगर ये थप्पड़ मार रहे हैं, अगर ये आपको गालियां भी दे रहे हैं, तो भी आपका कभी अकल्याण नहीं हो सकता है, तो भी आपका कल्याण ही होगा। इनकी वाणी में क्षमता ही नहीं है जो किसी का कल्याण कर सके। आप कहेंगे प्रमाण, पहले परीक्षित ही का प्रमाण है। अगर संत ने श्राप न दिया होता तो मेरी समझ में तो ये जब तक धराधाम रहेगी तब तक इस संवाद रहेगा। अगर परीक्षित को श्राप न लगता तो सुखदेव जी के अंदर कितना भी ज्ञान होता, ये प्रकट होता। अच्छा, हम रोज टेढ़वा आते, मास्टर साहब ये आयोजन न करते तो आज हम आप इस तरह बैठे होते। एक संत ने श्राप दिया तो परीक्षित का कल्याण नहीं हुआ, ये हमारे जैसे अधम पापियों का भी कल्याण कर रही है। अगर जय विजय को श्राप
भगवान के पार्षदों ने न दिया होता, सनकादिक ऋषियों ने, ब्रह्मपुत्र सनकादिक ऋषियों ने अगर जय विजय को श्राप न दिया होता तो 3 जन्म तक ये असुर तो न बनते, लेकिन श्राप बस 3 जन्म असुर बने। परिणाम क्या हुआ? भगवान के साथ खेलने का गौरव मिला, भगवान से लड़ने का गौरव मिला, और यहां तक कि फिर भगवान के हाथ से तरने का गौरव मिला। राम जी का नाम बाद में और रावण का नाम पहले। अगर श्राप न लगे होते तो चौकीदारी करते रहते। नृग ने कितनी तमगों में दान की है, जितने आकाश में तारे हैं, लेकिन अगर ब्राह्मणों ने नृग को श्राप ना दिया होता तो गिरगिट तो नहीं बनता। लेकिन जब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, गिरगिट बना। परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर के उसे तार दिया। तो हम ये कह सकते हैं ब्राह्मण, संत, माता पिता और गुरु की वाणी में वो क्षमता ही नहीं है, वो ताकत ही भगवान ने नहीं दी है कि तुम किसी को श्राप देकर अकल्याण कर दो। इसलिए इनसे भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं, निर्भय रहो, ये कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेंगे तुम्हारे कल्याण के लिए ही करेंगे, अकल्याण हो ही नहीं सकता है। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। समय आने पर जब इस बच्चे का जन्म हुआ, सानुकूल ग्रहोदय, सारे ग्रह अनुकूल थे। महाराजा युधिष्ठिर ने इस बालक के जन्मोत्सव पर प्रजा तीर्थ काल में अक्षयदान किया है। अब प्रजा तीर्थ काल किसे कहते हैं? अपने यहाँ एक मान्यता है, घर में बच्चे का जन्म हुआ, बोले सूतक लग गई। नहीं, सूतक तब तक नहीं लगती है जब तक उस बच्चे का नारा नहीं काटा जाता है। ये मनुस्मृत में श्लोक आया है कि बच्चे का जन्म हो और इसके बाद नारा काटने के जो बीच का समय है, यावन्न छिंदते नाले तावन्ना प्रोंत सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम विधीयते। बच्चे का जन्म होता है और नारा काटा जाता है, इसके बीच का जो समय है, इस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ काल। और इस समय में जो दान किया जाता है, इससे अच्छा और कोई दान नहीं होता है। पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, उस अवध में जो दान किया जाता है उस दान को हम अक्षय दान कहते हैं। उस दान का कभी क्षय नहीं होता है। तो महाराजा युधिष्ठिर ने प्रजा तीर्थ काल में अक्षय दान किया और इस बच्चे का प्रथम नाम रखा गया विष्णुरात। इसी का दूसरा नाम पड़ा है परीक्षित, क्योंकि जब ये कुछ समझने के योग्य हुए तो किसका परीक्षण कर रहा है? देखो, परीक्षित कहीं बाहर नहीं है, परीक्षित हम ही आप हैं। अच्छा, परमात्मा ने उसकी रक्षा की है तो हमारी आपकी नहीं करता है? उतनी ही रक्षा कर रहा है मां के गर्भ में। तो एक एक बूंद रस नारा के माध्यम से तुम्हारे जीविकोपार्जन के साधन बना रहा है। महात्मा याद करो, 9 मास रहो पुन गर्भ महा, और तब प्रभु से तुमने कौल कियो, अब मैं बाहर हो हरि भक्ति करूं, तेहि कारण प्रभु ने जन्म दियो, और इस आय जगत में भूल गए, ताते सब लोग भये दुखियाओ, ज्ञानेश कहे सुन ले बिनती, भज राम सिया भज। याद करिए, भूल गए सुदवादिन की, जब नार बंधो धरनी पे आई, क्या कृपा की राख लियो जठरागन में, मन मूरख रे तिनको बिसरायो, और बहु भांत प्रभु प्रतपाल कियो, जब दांत नहीं प्रभु दूध। किसने तुम्हें जीवन दिया है? जन्म बाद में हुआ है,
और माँ के स्तनों में दूध पहले भर दिया, इसे पीकर इतने बड़े हो गए। अगर उसने ये कृपा न की होती तो अरहर की दाल और गेहूं की रोटी से काम चलता नहीं चलता, उसी को भूल गए। सब देखे परखे सब बहुत कहे का होय, तुलसी सीताराम बिन नहीं आपनु कोई। तो हम सब परीक्षित तो हैं। अब अंतर कितना हो गया है? केवल एक अंतर हो गया है, वो परीक्षित अपने होश में आने पर प्रत्येक के अंदर अपने परमात्मा का दर्शन करना चाहता है। हम आप परमात्मा का दर्शन चाहते हो। कल का श्लोक याद है? हम आप क्या चाहते हो? उदरम भर लो जीवा। हम आप केवल ढूंढ रहे हैं अपना पेट भरना, लेकिन परीक्षित तो समाधिस्थ हो जाता था। कहां चला गया वो? जैसा मुझे मां के गर्भ में दर्शन हो रहा तो वो कहां चला गया? तो समाधिस्थ हो जाता था, परीक्षण करता था। इसलिए विद्वानों ने इसका दूसरा नाम रखा था परीक्षित। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, प्रत्येक यज्ञ में भगवान कृष्ण का पदार्पण हुआ। और जब तीसरे यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई तो भगवान अर्जुन को लेकर द्वारका चले गए, और इस द्वारका में भगवान अर्जुन के साथ 7 महीने तक रुके हैं। अब भागवत जी में ध्यान देना, 2 का विशेष महत्व है भागवत में। उसमें 7 के अंक का और भादों के महीने का। महीनों में भादों का और गिनती में 7 का, इनका 2 का महत्व है। जो आप कथा सुन रहे हैं यहां बैठे, ये सर्वप्रथम जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है तो भादों का महीना था, 9वीं तिथि थी। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? भादों में। बलराम भैया का जन्म कब हुआ? भादों में। राधा जी का जन्म कब हुआ? भादों में। बलराम वामन भगवान का प्रकट कब हुआ? भादों में। भाद्रपद, भद्र माने होता कल्याण, माने भागवत जी की कथा सुनने के बाद कल्याण निश्चित है। संदेह कभी मत करना। भगवान की कथा में संदेह को डूबते वही है जो संदेह करते हैं। संदेह मत करिए, निसंदेह। अगर इसमें लिखा है परीक्षित तत्साक्षी, परीक्षित इस बात का गवाह है कि कथा सुनी तो तर गया, तो हम ये निश्चित कह सकते हैं कि हम आप सुनेंगे तो निश्चित। लेकिन सुनो, ऐसे ही एक बार कुंभ पड़ा, भगवान शंकर ने कहा दर्श स्पर्श और मज्जन पाना। माता जी ने कहा रुको, सब तर जाएंगे, ये जो जा रहे हैं ये सब तर जाएंगे। शंकर जी ने कहा अगर नहा लेंगे तो तर जाएंगे, अगर स्नान करना तो दूर, अगर आप दर्शन भी कर लेंगे तो भी तर जाएंगे, लेकिन अगर कर लेंगे तो। माता जी ने कहा तो का मतलब क्या है? शंकर जी ने कहा नहीं मानती तो चलो अभी दिखाते इस भीड़ में कितने नहाने वाले हैं। भगवान शंकर ने कोढ़ी का रूप बनाया, रक्त मवाद घाव मक्खियां सब भिनभिना रही थी, और सड़क किनारे एक गड्ढा था, उसी में शंकर जी पड़े। और माता जी ने क्या किया? एक तो ये अद्वितीय सौंदर्यशाली, अब इनकी तुलना कौन कर सकता है? इनकी क्षमता तो हो नहीं सकती। और ऊपर से 16 श्रृंगार किए हैं, और माता जी अपने हाथ में एक अंगोछा लिए, शंकर जी के तन में जो मक्खियां लग रही थी उन्हें भगा रही थी। शाही स्नान शुरू हुआ। एक की दृष्टि बड़ी, दौड़ करके गया, कौन है ये? बोले भैया हमारे पति हैं। कोड़ हो गया है। और एक संत ने बताया है कि कोई गंगा जल 1 लोटा लाकर मेरे पति पर डाल दे तो कोड़ ठीक हो जाएगा। वो स्नान करना भूल गया,
कहां पड़ी इस कोढ़ी के चक्कर में। अरे 500 बीघा कम जमींदार, 10 मंजिल मकान, फार्म हाउस चलता है मेरा। लग्जरी गाड़ी से चलो। माता जी ने कहा भाग जा। पूरे दिन में एक भी ऐसा साधक नहीं मिला पूरे दिन में जो गंगा जी का एक लोटा जल लाने के लिए तैयार हो। देखा आपकी बार कुंभ में न जाने कितने नकली संत भी प्रकट हो गए। कुछ से तो पूछा गया नकली वाली जटाएं है कि असली वाली, बोले आधी असली और आधी नकली है। कम से कम यूट्यूबर बन जाए तो यूट्यूब से पैसे तो मिल जाए। क्या पैसे का गजब खेल है। सूर्यास्त होने जा रहा था, एक फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पैर भाग रहा था गंगा जी की तरफ। सोच रहा था सूर्यास्त न हो जाए, इसके पहले मैं गंगा स्नान कर लूं। लेकिन जैसे पास से निकला, कदम रुक गए, हाथ जुड़े। बहन आप कौन है? थोड़ी देर बाद रात अंधेरी हो जाएगी, तुम्हारी यहां मदद करने वाला कोई नहीं है। जिनके साथ आप खड़ी हैं ये भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो खुद मदद की आवश्यकता है। ऐसे तुम्हारा रिश्ता क्या है? माता जी ने कहा भैया ये मेरे पति हैं, इन्हें कोढ़ हो गया है। मैंने संत सेवा की तो संत जी ने कहा कि अगर कोई एक लोटा जल लाकर तुम्हारे पति पर डाल दे तो कोढ़ ठीक हो जाएगा। भैया तुम गंगा नहाने जा रहे हो? कहां? तो बोले उधर से लौट करके आना तो लोटे में जल लेते आना। उसने कहा रुकिए बहन जी, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम गंगा जल क्यों लेकर के आए? मैं तो जा ही रहा हूं नहाने। आप थोड़ा अपने पति को सहारा लगाइए, मेरे कंधे पर बैठा दीजिए और आप जल्दी जल्दी मेरे पीछे आइए। तो उस भक्त ने भगवान शंकर को अपने कंधे पर बैठा लिया, भाग खड़ा हुआ, गंगा जी के किनारे पहुंचा, शंकर जी को किनारे बैठाला, अपने अंगोछे से गंगा जल के माध्यम से भगवान शंकर के घाव धोने लगा। शंकर जी प्रकट हो गए, कहा देवी अगर इस भाव से गंगा स्नान कर लेगा तो निश्चित भवसागर से बेड़ा। अब ये बताओ पूरे 12 घंटा में लोग तुम्हें निभाने आए कि गंगा जी नहाने आए? क्या फायदा है? इसलिए अगर आपने कथा सुन ली तो नियम क्या है? नियम भी याद होगा। केवल एक नियम, सावधानतया सुनो, केवल सावधान होकर सुनो। तो इस कथा से होता है भद्र कल्याण। कल्याण निश्चित है, क्योंकि ये शरीर किसका है? याद करिए धुंधकारी प्रसंग में तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तन मुद्धमम। तुंगभद्रा नदी कहीं का बाहर नहीं है शरीर। तुंग माने होता श्रेष्ठ, तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। इसी से कल्याण होगा, क्योंकि श्रेष्ठ तन है और उत्तम नगर यही तो है। इससे और कोई उत्तम नगर है? इस उत्तम नगर में हो तुम, और अगर इसमें कथा सुन ली तो निसंदेह बेड़ा पार। इसलिए भादों के महीने का और 7 का अंक, हमारा आपका जीवन कितने दिन का? 7 दिन का। कथा कितने दिन हुई? 7 दिन। यहां कितने दिन होगी? 7 दिन। राजा परीक्षित को श्राप कितने दिन का लगा? 7 दिन का। भगवान ने जो गोवर्धन उठाया उसकी नाप कितनी है? 7 कोष। कितने दिन के लिए उठाया? 7 दिन के लिए। और भगवान कृष्ण की उम्र कितनी है? 7 वर्ष। जब भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन गए हैं द्वारका तो यहां भी रुके हैं 7 मास। और जब आप 6ठे दिन की कथा सुनेंगे तो भगवान अपने मित्र उद्धव को भेजेंगे। वृषणी नाम प्रभुरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा। तो उद्धव जी जब गोपियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश करने गए हैं तो प्यारी ये ब्रजभूमि में 7 मास तक ही रुके हैं।
अर्थात हमारे आपके जीवन में 7 के अंक का विशेष महत्व है और 7 दिन का भी महत्व है। यहां पर अभी तक हमें 2 उपलब्धियां मिल रही इस कथा में। देखो, हर कथा में कोई ना कोई उपलब्धि मिलती है। सबसे पहली उपलब्धि क्या मिली? श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन होगी और 7 दिन में आपको पता पहला दिन कौन होता है? जो ये हफ्ता है उसमें हम दिन की गिनती कहां से शुरू करते हैं? सोमवार से, रविवार से। हाँ, और कल दिन कौन था? जब कल कथा शुरू हुई सोमवार था ना, लेकिन कुछ गड़बड़ है। नहीं, कल कौन सा दिन था जब कथा शुरू हुई है? अब पहले आप निर्णय कर लो, सोमवार था कि इतवार था? है? इतनी मस्ती में हो कि तुम्हें इतवार का मंगल समझ में आ रहा है। हमें याद है कि इतवार था। मुझे इतवार है कि कल इतवार था। अब आपको कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे एतवार है कि कल, एतवार माने विश्वास। और जब प्यारे कल तुम्हें भगवान पर विश्वास हो गया, विश्वास कब हुआ? जब परसों शोभा यात्रा रूपी श्रद्धा उमड़ी तब, क्योंकि शोभा यात्रा में इससे ज्यादा लोग थे। और जब तुम्हें श्रद्धा उमड़ी तब इतवार हो गया, विश्वास। और जब विश्वास हो गया तो आपके जीवन में आज दूसरा दिन हो गया। कौन? सोम, चंद्रमा निर्मल। आपका जीवन निर्मल हो गया। भगवान को भक्त प्यारे कौन से हैं? निर्मल ही तो प्यारे हैं। जब हमने भगवान पर श्रद्धावनत होकर विश्वास कर लिया तो भगवान ने हमारा जीवन निर्मल कर दिया। और प्यारे, चिंता मत करना, अगर जीवन निर्मल हो गया तो निर्विवाद रूप से कल मंगल होगा। और अगर कल मंगल हो जाएगा तो निश्चित है कि बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। अगर बुधवार को बुद्धि शुद्ध हो गई तो निश्चित आप पर गुरु की कृपा हो जाएगी। और प्यारे, जब तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी तो न तुम्हारा कुछ शुक्र बिगाड़ पाएगा और न फिर तुम्हारा शनि कुछ बिगाड़ पाएगा। फिर शुक्रवार को कहना भगवान से, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है और तेरा शुक्रिया है तेरा। इसलिए 7 के अंक का महत्व है। भगवान ने 7 मास के अवधि में परम धाम गमन किया। युधिष्ठिर को अब शकुन हो रहे थे। अर्जुन लौट करके आए, बिलक पड़े, कन्हैया नहीं रहे। युधिष्ठिर ने कहा तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए इन्होंने अभिमन्यु पुत्र उत्तरा को राज्याभिषेक और उत्तराखंड हिमालय की यात्रा की। सबसे पहले द्रौपदी ने साथ छोड़ा। सहदेव, भीम ने कहा भैया भैया युधिष्ठिर रुको, मेरा भैया सहदेव जा रहा है। भी युधिष्ठिर ने कहा मरना पड़ेगा। क्यों? बोले इन्हें अपने ज्योतिष का अभिमान है। थोड़ी देर बाद नकुल भी गिर गए। नकुल को सुंदरता का अभिमान था, अर्जुन को गांडीव का अभिमान था। अब केवल 2 बचे, युधिष्ठिर और भीम। थोड़ी दूर चले, भीम भी गिरने लगे। हाथ बढ़ाया, भैया पकड़ लो मुझे क्यों मरना पड़ रहा है? युधिष्ठिर ने कहा तब जब तुम भोजन करने बैठते थे तो तुम्हें होश ही नहीं रहता था। देखो, यहां से एक सुधार करो। अगर आपसे लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि एक रोटी खा लो, कभी मत खाना। ये हम आपसे व्यासपीठ से निवेदन कर रहे। लोग कह रहे एक नहीं आधी खा लो, कभी मत खाना। क्योंकि जो जबरदस्ती आप खा रहे हैं वो आपका हक नहीं, वो किसी दूसरे का हक है। क्योंकि आपकी अगर 4 रोटी की भूख थी तो आप तो अपने हिस्से की 4 रोटी खा चुके हो, पेट भर गया है। मत आइए दबाव में
क्योंकि अगर आपने किसी के दबाव में आधी रोटी खा ली तो प्यारे वो किसी दूसरे का हक खा लिया, और मरता वही है जो दूसरे का हक खाता है। अगर 4 खानी है तो आधी रोटी कम खाइए, और जब आधी रोटी कम खाओगे तो तुम्हारा वो आधी रोटी का हक किसी दूसरे का जीवन बचा लेगा। इसलिए हक दान करना सीखो, जबरदस्ती में किसी का हक खाना मत सीखो। मरता वही है, युधिष्ठिर नहीं मरे। युधिष्ठिर के लिए तो विमान आ गया, क्योंकि इनके धर्मराज हैं, केवल धर्मराज के अवतार नहीं है, इसलिए धर्मराज नहीं कहा गया कि अवतार है। इसलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया कि जब महाभारत के युद्ध के बाद सूर्यास्त के समय युद्ध बंद हो जाता, सभी लोग भोजन करके अपने अपने शिविर में शयन करने लगते थे, तो फिर युधिष्ठिर मर्रम और पट्टी लेकर निकलते थे। चाहे वो पक्ष का वीर हो, चाहे वो विपक्ष का वीर हो, युधिष्ठिर जिसे घायल देखते थे सोचते थे घायल की मदद करना मेरा दायित्व है। तो डॉक्टर बनकर, अच्छा डॉक्टर के यहाँ चाहे दुश्मन जाए और चाहे मित्र जाए, अगर डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा है तो उसे वहां शत्रु और मित्र का भाव नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर को बगैर किसी संशय, बगैर किसी द्वेष के मरीज का इलाज करना चाहिए। तो युधिष्ठिर वहां शत्रु और मित्र का भाव नहीं रखते थे। जितने घायल पड़े होते थे युधिष्ठिर इनके घाव होते थे, मरहम पट्टी करते थे। और जिसने इतनी उत्कृष्ट धर्म की पराकाष्ठा को प्राप्त किया हो प्यारे, वही तो धर्मराज हो सकता है। और धर्म कभी मरता नहीं है, इसलिए विमान आ गया। और जैसे युधिष्ठिर उस विमान पर बैठने लगे, अन्य ग्रंथों में, भागवत जी में नहीं, अन्य ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि कुत्ता आ गया। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठने से पहले चारों तरफ देखा तो यही कुत्ता खड़ा था। युधिष्ठिर ने धर्मदूतों से पूछा विमान एक क्यों लाए हो? हम 2 लोग जाने वाले हैं, तो दोनों बैठेंगे एक विमान पर। पार्षदों ने कहा यह नहीं हो सकता है, अलग अलग विमान पर बैठने का कार्य, तो फिर पहले इसी के लिए विमान मंगाओ। यमदूतों ने, धर्मदूतों ने कहा इसके लिए विमान नहीं आ सकता है, ये चांडाल है, ये शूद्रवत है, इसे स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। युधिष्ठिर मुस्कुराए, बोले ये बेचारा तपस्या करना क्या जाने, ये साधना क्या करेगा, ये पशु है। इसलिए युधिष्ठिर ने अपने जीवन में जितना भी पूर्ण तप दान किया है वो इस कुत्ते को हम दान करते हैं। इसे स्वर्ग ले जाओ, हमें बाद में ले जाना, जब हम फिर उतना ही कर ले तब ले जाना। तो कुत्ता प्रकट हो गया, क्योंकि कुत्ता नहीं साक्षात धर्मराज की परीक्षा लेने आया था। और जब धर्म की परीक्षा में धर्मराज प्रसन्न हो गए, दोनों विमान पर बैठे और स्वर्ग चले गए। परीक्षित राजा बने सा उत्तर शतन्या मुप में इरावती, जिन्होंने अपने मामा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और 4 पुत्र पैदा किए, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये 4 पुत्र पैदा होने के बाद युधिष्ठिर ने दिग्विजय प्रारंभ की। और दिग्विजय प्रारंभ करके ये जिस समय पहुंचे, यदा परीक्षित कुरजांगली वश, कुरजांगल प्रदेश में पहुंचे उस समय कलि प्रविष्टाम निज चक्रवर्तितु, भगवान कृष्ण के परम धाम गमन करते ही कलयुग का प्रवेश हो चुका था। इसलिए जब ये कुरजांगल प्रदेश में जा रहे थे सरस्वती जी के किनारे किनारे, तो इन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानव नाथवत। राजा परीक्षित ने देखा दंड हस्तम चब्रखलम, आगे एक गाय, गाय के पीछे एक बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर शेष है, लेकिन उस एक पैर पर भी एक शूद्र राजा
काले रंग का, अपने हाथ में मूसल लिए है, चोट कर रहा है। दंड हस्तम चब्रखलम द्रद्रशे नृप लालछनम, चौथा पैर भी तोड़ रहा है। बैल किसी तरह 3 पैर पर चल रहा है, गाय रो रही है, कांप रही है, डकरा रही है। बैल पूछ रहा है, मां क्यों रो रही है? इसलिए कि कन्हैया परमधाम गमन कर गए, या इसलिए रो रहे कि धर्म समाप्त हो रहा है, संत ब्राह्मण सताए जा रहे हैं।